बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 624 की स्टार्टिंग में हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग के मैनर को दिखाया जाता है, जहां पर एग्जाल्टेड बाय मी बोल रहे होते हैं जो टॉप सुपीरियर 3 सेक्ट हैं, जैसे कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, उनको 1,00,000 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाएंगे। हेलियन फ्लेम को 50,000, 808 गॉड सेक्ट को 30,000 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाएंगे। और जो टॉप 3 मिडिल सेक्ट्स हैं, जैसे कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट, उनको 10,000 सेक्रेड स्टोन्स। जो यूनिवर्सल राइटियर सेक्ट है उनको 5,000 सेक्रेड स्टोन्स, और जो डीमन सोल सेक्ट है उनको 3,000 सेक्रेड स्टोन्स। 10,000 सेक्रेड स्टोन्स का नाम सुनकर वेनरेबल यान बड़े ही खुश हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, अगर हम लोग दर्जनों बार डबल ड्रैगन गैदरिंग करेंगे और उन सबको मिला देंगे तब हम लोगों को इतना सेक्रेड स्टोन मिलेगा, हम लोग बहुत ही अमीर हो चुके हैं। और फिर एग्जाल्टेड बाय मी अनाउंस करते हुए कहते हैं, जो टॉप 3 लोअर सेक्ट है, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट, उसको 1,000 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। मिस्टिकल हेवन सेक्ट को 500 सेक्रेड स्टोन्स और बीस्ट टेमिंग सेक्ट को 300 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। और इसी के साथ हम लोगों के डबल ड्रैगन गैदरिंग का सेक्रेड स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है। और वहीं पर कुछ एल्डर्स बोल रहे होते हैं, आप दोनों की उदारता के लिए धन्यवाद। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर को देखते हैं, जो यंग मास्टर रेन से बोलता है, यंग मास्टर रेन, जो डिमन स्कीमिंग सेक्ट है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्रेड स्टोन्स मिले हैं, लेकिन उन लोगों के पास मिडिल 3 सेक्ट की पावर नहीं है और उन लोगों को कम से कम सैकड़ों साल लगेंगे अपने न्यू स्टेटस में ग्रो होने के लिए, और इतना टाइम पर्याप्त है हम लोगों के चांस के लिए। एल्डर की ऐसी बात सुनकर यंग मास्टर रेन कहता है, ओह, तो क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी ऐसा ही सोचता है? जिस पर एल्डर कहते हैं, क्या यंग मास्टर रेन के पास पहले से ही एक प्लान है? तो यंग मास्टर रेन कहता है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन किसी और की आंखें जूफेन पर टिकी हुई है और वो सही समय का इंतज़ार कर रहा है। और जब टाइम आएगा तो मुझे उम्मीद है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट हमें ज्वाइन करेगा और भागेगा नहीं। यंग मास्टर रेन की ये बात सुनकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर अपने मन में सोचते हैं, मैं तो सिर्फ यंग मास्टर रेन को कंफर्ट देना चाहता था, जो कि टॉप 3 गार्डियन सेक्ट में से एक हैं, और उन लोगों से डिमन स्कीमिंग सेक्ट की इतनी तेज़ी से ग्रोथ को रुकवाना चाहता था। पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के पास एक पहले से ही प्लान है जिससे वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट से डील कर सकें, और वो लोग चाहते हैं कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी उन्हें ज्वाइन करे। लेकिन वो लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट से ओपनली डील करेंगे या फिर सीक्रेटली, और अगर ये मामला बाहर निकल जाता है तो डबल ड्रैगन गैदरिंग दखल देगा और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को फिनिश कर देगा। एल्डर को ऐसे सोच में देखकर यंग मास्टर रेन कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम किस चीज़ से डर रहे हो। और डबल ड्रैगन मैनर वेस्टरलैंड्स की पावर्स को ड्रॉप होते नहीं देखना चाहता, और इसलिए वो किसी भी सेक्ट में झगड़ा नहीं होने देगा और बीच में आएगा। लेकिन ये चीज़ तुम्हें भी पता है कि सभी के हाउस अफेयर्स इतने ईजिली सेटल्ड नहीं होते। जिस पर एल्डर कहते हैं, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जिस पर यंग मास्टर रेन जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, वो भेड़ की खाल में एक भेड़िया है और जब वो पावर गेन कर लेगा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ तक कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे पसंद नहीं करते, और जब टाइम आएगा तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट अपनी ड्यूटीज़ को करने में फेल हो जाएगा, और उस समय एग्जाल्टेड भी कुछ नहीं कर सकते। और वो ये सब बोलते हुए बहुत ही क्रीपी स्माइल दे रहा होता है, और एल्डर भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर से हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जज को देखते हैं, जो बोल रहे होते हैं, अब डबल ड्रैगन गैदरिंग के इंडिविजुअल्स का स्कोर बताया जाएगा। और फिर जज अनाउंस करते हुए कहते हैं, जो डबल ड्रैगन गैदरिंग में 10th नंबर का डिसाइपल है वो 3rd यंग मास्टर हान है, जो डीमन सोल सेक्ट से है, और उसको 100 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। और 9th प्लेस 2nd यंग मास्टर हान को, और उनको 200 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। और अपने आप को टॉप 10 में देखकर दोनों यंग मास्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर जज बताते हैं 8th प्लेस रेनकॉन्ग को जाता है और उसको 300 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। 7th प्लेस जीटियान सेंग और उसको 400 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। और 6th प्लेस हान यूनफेंग और उसको 500 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। और 5th प्लेस वेन टाओ और उसको 600 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। 4th प्लेस जाओ देजू और उसको 700 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। और 3rd प्लेस यानमो, उसको 800 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। और 2nd प्लेस वुकिंग यू, उसको 900 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं। और फिर जज फर्स्ट प्लेस अनाउंस करने जा रहे होते हैं, और जैसे ही वो फर्स्ट प्लेस बोलते हैं वो बोलने में हिचकिचाने लगते हैं। और हम लोग 2 डिसाइपल्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं।
जो इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं वो जूफेन और येलिन हैं। लेकिन अंत में टॉप 10 डिसाइपल में से सिर्फ एक ही स्पॉट बचा है। इन दोनों के नाम अभी भी मेंशन नहीं किए गए हैं। जिस पर एक डिसाइपल बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि येलिन मर गया, इसीलिए एग्जाल्टेड आयरन येलिन को रैंकिंग्स में इंक्लूड नहीं किए हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जज को ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर एग्जाल्टेड बाइमी कहते हैं, फर्स्ट प्लेस येलिन, जिसको 1000 सेक्रेड स्टोन्स दिए जाते हैं, जिससे पूरी पब्लिक शॉक हो जाती है और डीमन स्कीमिंग सेक्रेट भी पूरा शॉक हो जाता है। जिस पर डिसाइपल्स बात करने लगते हैं कि फाइनल विनर को स्पॉट नहीं मिला, लेकिन जो उससे हारा था उसको एक स्पॉट मिल गया, ये कैसे हो सकता है। जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है, क्या डबल ड्रैगन मैनर के पास कोई शेडी एजेंडा है डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए। उन लोगों की ऐसी बात सुनकर और भी डिसाइपल बोलने लगते हैं, ये लेकिन कुछ ज़्यादा ही शेडी है। डबल ड्रैगन मैनर को क्या लगता है हम लोग इतने अंधे हैं कि हम लोग रिजल्ट को देख नहीं सकते। और पूरे मैनर में यही सब फुसफुसाहट होने लगती है। और जो लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग को गलत बोल रहे होते हैं, डबल ड्रैगन गैदरिंग जिसको हज़ारों सालों से अपने फेयरनेस के लिए जाना जाता है, उस पर सभी लोग डाउट कर रहे हैं। और जूफेन के पास एक ऐसा चरिश्मा और पर्सनल चार्म है जिससे सभी लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। और फिर हम लोग वो किंग यू को देखते हैं जो जूफेन की तरफ देखता है और एग्जाल्टेड से क्वेश्चन करता है, एग्जाल्टेड आखिर जूफेन टॉप 10 डिसाइपल में से क्यों नहीं है। जिस पर एग्जाल्टेड हायरन उसको घूर कर देखते हैं और गुस्से से बोलते हैं, ये डबल ड्रैगन गैदरिंग का रूल है, तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। और इससे पूरा मैनर एकदम शांत हो जाता है। और वो किंग यू फिर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा है क्या, क्योंकि ये डबल ड्रैगन मैनर का रूल है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। लेकिन मैं एग्जाल्टेड से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरा और येलिन का नाम उस लिस्ट में से हटा दिया जाए। वो किंग यू की ये बात सुनकर उसके सेक्ट वाले भी शॉक हो जाते हैं और दोनों एग्जाल्टेड और जूफेन वो किंग यू की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर वो किंग यू एग्जाल्टेड से कहता है, एग्जाल्टेड आप गुस्सा ना करिए, मेरे पास और कोई भी इरादे नहीं हैं, मैं सिर्फ अपना नाम इस मीनिंगलेस रैंकिंग में नहीं रखना चाहता और मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के रैंकिंग्स को डिस्ग्रेस भी नहीं करना चाहता। और मुझे पता है मेरे जूनियर ब्रदर का स्वभाव किसी और से अच्छा है और मैं श्योर हूँ कि वो भी एक अनडिजर्व्ड पोजीशन नहीं चाहता जिससे उसका नाम खराब हो। वो किंग की ऐसी बात सुनकर एग्जाल्टेड हायरन उससे कहते हैं, तो तुम कहना चाहते हो कि हमारी रैंकिंग्स तुम्हारे लिए अनफेयर थी और तुम्हें डिसऑनर करती हैं। जिस पर किंग यू हंसते हुए कहता है, एग्जाल्टेड अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का एक छोटा सा डिसाइपल से ऐसा कुछ कैसे कह सकता है। मुझे बस ऐसा लगा कि जूनियर ब्रदर और मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के रैंकिंग पर होकर उसको डिसऑनर करेंगे, और अगर ये पॉसिबल है तो हमें उस लिस्ट से हटा दीजिए जैसे कि आपने जूफेन को हटाया है। वो किंग यू को अपने लिए ऐसे लड़ते देखकर जूफेन मुस्कुराते हुए सोचता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक समय पर वेस्टरलैंड्स का टॉप डिसाइपल था और वो एग्जाल्टेड को आसानी से मुंह पर जवाब दे रहा है। वो किंग यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जूफेन के ऐसा सोचने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।